आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान टॉपिक पे कि कैसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले एक कैबिनेट मिशन बना था 1946 के अंदर। एंड ये जब कैबिनेट मिशन बना 1946 के अंदर, इस कैबिनेट मिशन का मेन पर्पस था यूनियन ऑफ इंडिया बनाना। यूनियन ऑफ इंडिया जब बनने वाला था, इसमें इन्होंने डिसाइड किया जो ब्रिटिश इंडिया है और जितने भी इंडियन प्रोविंसेस हैं, इन सभी को मिला के हम एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे एंड ऐसे हम इंडिया का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन डायरेक्टली इंडिया बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स बनते, बहुत सारी चीज़ें बनते। तो सबसे पहले उन्होंने जब कैबिनेट मिशन बना लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे ब्रिटिश इंडिया और प्रोविंसेस को मिला के। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ये जो इंडिया हम बनाना चाह रहे हैं, इसमें हमको बहुत सारे स्टेट्स बनाने पड़ेंगे पहले। इन स्टेट्स को मिला के हम एक यूनियन ऑफ इंडिया को रेडी कर पाएंगे। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई स्टेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। अब उन्होंने बाद में बनाया स्टेट डिपार्टमेंट। ये बना था 1947 के अंदर। 1947 के अंदर उन्होंने डिसाइड किया 5 जुलाई को एक स्टेट डिपार्टमेंट रेडी करते हैं, जिसका चेयरमैन बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एंड जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चेयरमैन बनाया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम पूरी की पूरी प्रोसेस की कमांड दे देंगे कि कैसे अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें स्टेट बनाना है सारी चीज़ें। अब होता ये है, चेयरमैन बना दिया, लेकिन उस टाइम पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब चेयरमैन बनाया गया था स्टेट डिपार्टमेंट का, उस टाइम पे इंडिया के वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। ये दो चीज़ें याद रखना। सेक्रेटरी बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन का फुल नेम था वैद्य प्रकाश मेनन, जो कि होम सेक्रेटरी भी थे उस टाइम इंडिया के। फंक्शन क्या था स्टेट डिपार्टमेंट का? जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उन सभी को इंटीग्रेट करके हम एक स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे एंड उन स्टेट्स को इंटीग्रेट करके हम यूनियन ऑफ इंडिया को आगे रेडी करेंगे। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आ रही थी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में, वो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन करवा रखा था प्रिंसली स्टेट से कि वो किसी भी स्टेट के साथ अगर मिलना चाहते हैं, किसी को अपनी लैंड भी देना चाहते हैं, वो जो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम उनके लिए कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। बेसिकली प्रिंसली स्टेट चाह कर भी नहीं ये सब कर सकते, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखा था, जिस एग्रीमेंट पे ब्रिटिशर्स ने लिखवा रखा था कि ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं उनके, वो कौन लेने वाले हैं? ब्रिटिशर्स लेने वाले हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम को देख के जो ये स्टेट डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के पास गया 18 जुलाई 1947 को। एंड उन्होंने जो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट था, अंडर सेक्शन 8 उस एग्रीमेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया? हटा दिया। अंडर सेक्शन 8 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को फ्री कर दिया गया ब्रिटिशर से कि अब आप कोई भी बाउंडेड नहीं हो। अगर आप चाहते हो तो आप एक इंडियन स्टेट बन सकते हो। अगर आप किसी के साथ यूनियन बना के मर्ज करना चाहते हो तो आप यूनियन बना के मर्ज कर सकते हो। अब चाहे आप, उस टाइम पे 2 डिविजन्स होने वाले थे, इंडिया और पाकिस्तान। अगर कोई भी स्टेट चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलके इंडिया का पार्ट बन सकता है, या फिर अगर उनकी लैंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि वो पाकिस्तान में मर्ज हो सके, तो वो यूनियन ऑफ पाकिस्तान बन के पाकिस्तान में मर्ज हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंट, क्योंकि मोस्टली सारे के सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जितने भी किंग्स थे वो अपनी लैंड देना ही नहीं चाहते थे या फिर अपनी पावर को डिसॉल्व नहीं करना चाहते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अगर आपके स्टेट की, आपके राज्य की जितने भी प्रिंसली स्टेट है, अगर उनकी पॉपुलेशन 10 लाख है या फिर उनकी जो एनुअल इनकम है 1 करोड़ है, तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनको यूनियन ऑफ इंडिया का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें अपने आप को मर्ज करवाना ही पड़ेगा। राजस्थान में उस टाइम पे 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी 10 लाख पॉपुलेशन भी थी और 1 करोड़ एनुअल इनकम भी थी। वो था मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। अब बाकी जितने प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे थे, वो थे 19 प्रिंसली स्टेट्स और 3 चीफशिप्स थे। इन सभी को मिला के
हम क्या करना चाह रहे थे, राजस्थान यूनियन फॉर्म करना चाह रहे थे, बेसिकली राजस्थान स्टेट बनाना चाह रहे थे। एक और जो है अजमेर मेरवाड़ा रीजन, उसको चीफ कमिश्नरी बना के अलग से सेपरेट रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बात ऐसी थी कि ये जो अजमेर है इसको बॉम्बे के साथ मर्ज करना चाह रहे थे। अब बॉम्बे कैसे, उस टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं थे, ये कंबाइन हो के बने हुए थे बॉम्बे। एंड क्योंकि उसके बाद यहाँ पे वो इसे मर्ज करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम इसे अपने साथ मर्ज कर लेंगे एंड इसको कम्प्लीटली बॉम्बे के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, तो इसे अलग चीफ कमिश्नरी बना के साइड में रख रखा था। कौन से ऐसे 19 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको मिला के एक पूरा का पूरा राजस्थान बनाने का ट्राई किया जा रहा था, वो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये मिलके वागड़ रीजन बनाते हैं। बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये है हडोती रीजन। और ये जसपुर भी है जो करंटली बेसिकली जैसलमेर जैसा है। सो ये एक अलग, ये भी इन्हीं के साथ होके ये कंप्लीट 19 जो है ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इंटीग्रेट करके वो बनाना चाह रहे थे पूरा का पूरा एक राजस्थान का यूनियन। इसके अलावा जो 3 चीफ शिप्स थे, बेसिकली 3 ऐसे ठिकाने थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन से ऐसे 3 ठिकाने थे जिनको इंटीग्रेट करना चाह रहे थे वो? फर्स्ट था निमराना, सेकंड कुशलगढ़ और थर्ड लावा। ये है टोंक में, ये बांसवाड़ा प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, इमराना अलवर प्रिंसली स्टेट के अंदर, कोटपुतली बहरोड के वहाँ करंट टाइम में। सो ये 3 चीफ शिप्स थे। अब जब सभी किंग्स को पता चला कि इस पूरे के पूरे पार्ट को, ये जो पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट है, इन सबको मर्ज करके वो क्या करना चाह रहे हैं, एक राजस्थान बनाना चाह रहे हैं, जिसके बाद सारी की सारी जो पावर है वो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। सो सभी किंग्स अपना पूरा जोर लगा रहे थे ये ट्राई करने का कि वो इंडिपेंडेंट ही रहे एंड किसी के दबाव में आके वो अपना जो स्टेट है, अपना जो प्रिंसली स्टेट है, वो उनको गवर्नमेंट को ना देना पड़े। तो सबसे पहले जो मेवाड़, बेसिकली यहाँ पे उदयपुर की बात की जा रही है। उदयपुर क्योंकि इन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल कर रहा था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकें, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उस टाइम पे, जिनका नाम था भोपाल सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना बाकी किंग्स के साथ भी डिस्कस करके हम सारे के सारे इंडिपेंडेंट रहें। एंड क्योंकि अगर बाकी प्रिंसली स्टेट अग्री कर रहे हैं राजस्थान इंटीग्रेट करने में, अपनी पावर्स को देने में, सो महाराणा को भी कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि उनको भी अपना प्रिंसली स्टेट क्या करना पड़े, देना पड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड उनको भी अपने सारे के सारे पावर्स एक तरीके से डिज़ोल्व करनी पड़े। सो जो मेवाड़ के उदयपुर के महाराणा थे भोपाल सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 22 किंग्स को, बेसिकली बहुत सारे किंग्स को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन 22 ऐसे किंग्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो 22 किंग्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो मोस्टली उदयपुर के आसपास के रीजन के, एंड उदयपुर के नीचे जो गुजरात का रीजन है, राजस्थान के नीचे जो गुजरात के जितने भी आसपास के सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो कंबाइन होके पूरा का पूरा मालवा रीजन के किंग्स यहाँ पे आए थे और 22 किंग्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये हुआ था 25 या 26 जून को 1946 के अंदर। फिर महाराणा भोपाल सिंह ने उनको सारी की सारी चीज़ें बताई कि कैसे हमें इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमें मर्ज होने की ज़रूरत नहीं है, हम यूनियन फॉर्म करेंगे, खुद का अपना अलग राजस्थान यूनियन बना लेंगे, एंड हम सभी के सभी क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के साथ हमें डिज़ोल्व होने के, अपने पावर्स डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके लिए उन्होंने KM मुंशी को बुलाया था एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कि वो उनको एडवाइस करे और उनको बताए किस तरीके से हम एक स्टेट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट, और पूरा का पूरा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर और शेप देंगे इसे, एंड हम सारे के सारे
एक साथ रह पाएंगे। सो उन्होंने ये सब चीज़ें जब डिसाइड की तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस किए, बहुत सारे किंग्स को बुलाया, सारी चीज़ें बातें करने का ट्राई किया, लेकिन 23 मई 1947 को ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो गई, क्योंकि आधे किंग मान रहे थे, आधे किंग नहीं मान रहे थे। क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह का ऐसा कहना था इन 22 किंग्स को कि हम सभी के सभी मिलाएंगे, लेकिन जब इन्होंने पूछा कि इसका हेड कौन बनेगा, कौन संभालेगा इन 22 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट को, तो महाराणा भूपाल सिंह ने अपना नेम दिया और कहा कि ऑब्वियसली वो संभालने वाले हैं। तो इस वजह से कुछ किंग्स अग्री कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, एंड कम्प्लीटली ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो फेल हो गई थी, ये काम नहीं आई क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे रीजन हैं, जैसे वागड़ है, वागड़ के अंदर जो डूंगरपुर आता है वो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और साथ ही साथ कुशलगढ़, इन सभी को मर्ज करके अपना एक नया यूनियन बनाने का वो लोग ट्राई कर रहे थे। ये आइडिया दिया था लक्ष्मण सिंह ने। अब लक्ष्मण सिंह जो है डूंगरपुर के किंग थे उस टाइम पे, एंड लक्ष्मण सिंह ने डिसाइड किया कि ये जो कंप्लीट वागड़ रीजन है जिसके अंदर ये 4 प्रिंसली स्टेट्स आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, इनको मर्ज करके हम हमारा एक वागड़ यूनियन बना लेंगे एंड नहीं करेंगे हम इंडियन यूनियन के साथ फॉर्मेशन। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया, ये भी वर्क नहीं किया, क्योंकि कुछ किंग्स मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, किसी को सही लग रहा था, किसी को सही नहीं लग रहा था। सो ओवरऑल ये भी प्लान फेल हो गया। हड़ौती रीजन में जो भीम सिंह थे, भीम सिंह बेसिकली कोटा के किंग थे, कोटा के किंग भीम सिंह। भीम सिंह ने भी ट्राई किया कि हम एक हड़ौती रीजन बनाएं, अपना एक हड़ौती यूनियन फॉर्म करेंगे, एंड उसके अंदर वो मर्ज करना चाह रहे थे कोटा, पास ही पास बूंदी, झालावाड़, इन सभी को मर्ज करके हम बना लेंगे अपना एक अलग हड़ौती यूनियन। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि कुछ किंग्स मान रहे थे, कुछ नहीं, किसी को समझ आया, किसी को नहीं। इस तरीके से करके हर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स जो ट्राई करके मर्ज करके अपना यूनियन बनाना चाह रहे थे, वो सब धीरे धीरे फेल होता जा रहा था। एंड धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि वो सारे के सारे इंडियन यूनियन के साथ कंबाइन होने वाले हैं। तो इस तरीके से 18 मार्च 1948 आ गया, जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एक्चुअल में स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे सभी प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन करना शुरू कर दिया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 को। ये चला था 1 नवंबर 1956 तक। सो बेसिकली 8 years 7 months 14 days, इतने टाइम तक ये प्रोसेस चली थी, तब जाके कंप्लीट होके राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था। एंड इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही फेज़ में कंप्लीट हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे फेजेस चले थे, इसमें अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स मिले थे, कंबाइन होते होते फिर जाके ये कंप्लीट राजस्थान बना था। तो ये प्रोसेस आगे हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, एंड ऐसे कंप्लीट करते हुए हम लास्ट में देखेंगे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान फॉर्म हुआ। थैंक यू।